दोस्तों स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। और हाल ही में अगर बात की जाए ये चर्चा में क्यों थी, तो ये चर्चा में इसलिए थी कि पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और पाकिस्तान की सीनेट के द्वारा इस ग्रे लिस्ट में रखने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है, तो इसीलिए चर्चा में थी। तो हम जान लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंट वर्किंग है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में और इसका जो मुख्यालय है वो OECD का जो मुख्यालय है पेरिस में, और उसी में इसका सचिवालय है। यानी जो OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसके हेडक्वार्टर में ही इसका सचिवालय है। किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जिसको वित्तीय कार्रवाई दल कहा जाता है। इसका उद्देश्य इसे स्थापित करने का था कि जो विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको कर्व करना। जब इसे स्थापित किया गया था तो इसमें 16 मेंबर्स थे और उस समय इसका जो फोकस था वो था कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करना इसका उद्देश्य था। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हवाला कारोबार कह सकते हैं, या फिर इल्लीगल मनी कह सकते हैं हम उसे, जो कि जिस पर टैक्स ना दिया गया हो, और मतलब कि डिफरेंट टाइप की जो मनी से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किया जाता है। दूसरी बात, टेरर फाइनेंसिंग को शामिल किया गया था 2001 में, जब दुनिया भर में काफ़ी सारे टेरर अटैक हुए थे और अमेरिका में भी 2001 में अटैक हुआ था, टेरर अटैक। उसी के बाद से इस बॉडी को एक इम्पॉर्टेंट वर्क दिया गया कि टेरर फाइनेंसिंग को कर्व करना है आपको, और पूरे विश्व में आपको मॉनिटरिंग करनी है कि किस देश में टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो उसको आप ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था 2000 में। कब आया था? 2000 में, ठीक है। अगर बात की जाए इसको स्थापित करने की, तो इसको स्थापित करने में G7 कंट्रीज़ का अहम रोल है, और G7 कंट्रीज़ ने ही काले धन को कर्व करने के लिए इस संगठन को स्थापित किया था 1989 में। अगर बात की जाए G7 में, तो G7 में जो दुनिया की एडवांस कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, जैसे अमेरिका और कनाडा, इटली। तो ये इस प्रकार के देश जो हैं वो G7 में आते हैं, जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की, हमने डिस्कस किया कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट 2000 से जारी की जाती है। दोनों में अंतर क्या है? अगर बात की जाए दोनों में डिफरेंस की, कि किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और किसी देश को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, ग्रे लिस्ट में अगर किसी देश को रखा जाता है तो उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है, मतलब कि औपचारिक रूप से अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार कहा जाता है। मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ होंगी उनको मॉनिटर किया जाएगा कि टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई इशूज़ तो नहीं आ रहा। अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो वहाँ क्या होता है कि कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन वर्ड का मतलब होता है कि अब आपको एक्शन करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, तो उस पर उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि अपने देश में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई इशू अगर हो रहा है तो उसको कर्व करना, ये उस देश की जिम्मेदारी होगी इस संगठन के अनुसार। तो हमने जाना शॉर्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। देखो, जब भी आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ें तो 3 या 4 फैक्ट आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई। यहाँ पर देखिए आप, स्थापना हुई इसकी 1989 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सचिवालय इसका पेरिस में है, जो कि OECD के मुख्यालय में है, हेडक्वार्टर में है। और G7 कंट्रीज़ के द्वारा इसको स्थापित किया गया था काले धन से संबंधित मामलों को कर्व करने के लिए, और टेरर फाइनेंसिंग को इसमें शामिल किया गया है 2001 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे जो कि हमने जाने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होती है तो आप हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो प्रीलिम मार्क बूस्टर डेली रोज़ाना हिंदी में, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित आर्टिकल्स को हिंदी में डिस्कस किया जाता है, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। उन प्रीलिम मार्क बूस्टर में हम करंट अफेयर्स को GS के साथ लिंक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीलिम मार्क बूस्टर को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।